एकॉथॉन कालीबाड़ी ओ सेवा समिति 2024, दुर्गा पूजा पार्क, सेक्टर 4 द्वारका, दिल्ली। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं फ़िलहाल। ये एड्रेस हो गया सेक्टर 4 द्वारका में। ये बेसिकली आप यहाँ किसी से पूछेंगे बड़े आसानी से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सामने वो एंट्री है, ठीक है। बाहर ही बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, क्या कुछ किस तरीके से है, किस तारीख को। दैट्स द कार पार्किंग स्पेस हुए थे, वहाँ पे आप अपने व्हीकल को पार्क करें आराम से और अंदर की तरफ चलते बने। सबसे पहले जैसा मैं कह रहा था, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, ये आप देख लें। सबसे पहले 8 तारीख है, 9 तारीख है, 10 है, 11, ये अक्टूबर की बात हो रही है। 8, 9, 10, 11 अक्टूबर 2024। आज 11 अक्टूबर है, आज लास्ट डे। कल तो यहाँ सब समाप्त हो जाएगा, सब तंबू शंबू उखाड़ लिए जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। तो आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप आज देख रहे हैं 2024 या अगले साल देख रहे हैं। तो ये एंट्री है, यहाँ से आप जैसे एंटर करेंगे सामने आपको दुर्गा माता जी की जो है मूर्ति दिखाई देगी, जहाँ पे सामने पूजा पाठ हो रही है। मैं आपको लेके चलूँगा। राइट साइड में ये है, यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स का स्टेज वगैरह है, सिटिंग अरेंजमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेटअप है, सामने मूर्ति है। तो वहाँ चलते हैं, पहले दुर्गा माता जी के पास चल के उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी भव्य मूर्ति देखते हैं, लोगों को देखते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो फूड कोर्ट वगैरह, मतलब खान पान की पूरी व्यवस्था है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुर्गा माता जी की मूर्ति है। लोग जो है अभी पंडित जी जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पर नृत्य भी शुरू होगा, डांस वगैरह, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान रहना आपने, क्योंकि वही है पब्लिक जहाँ है भैया, वहाँ फिर ऐसे एलिमेंट्स भी आ ही जाते हैं, वो फिर आपकी मेहनत की कमाई लेके चले जाएंगे, आपका दिन बर्बाद हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा। और ये जो मोमेंट है बेसिकली वो एक तरह से समझे बर्बाद ही हो गया पूरा। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं सारे के सारे। आप ये सारे इस्तेमाल में ही आते होंगे जो भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं सामने। दैट्स द ब्यूटीफुल स्टेज। सामने सिम्पोजियम का ही ऐड चल रहा है, देखें अगर आप ध्यान से देखें ना, तो उनका स्टॉल भी है फूड कोर्ट में, दिखाऊंगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे मेरी बीवी और मेरी प्यारी सी बच्ची बैठे हुए थे आराम से। जियाना का आज ज़्यादा फूड कोर्ट में घूमने दौड़ने का दिल नहीं कर रहा था, मे भी शायद भीड़ थी इस वजह से, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बैठी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी खूबसूरत बीवी और मेरी प्यारी सी बच्ची जियाना। वापस हम गाड़ी में आ रहे थे तो शी स्लेप्ट इन द कार, रास्ते में ही सो गई। आजकल जल्दी सो जाती है, 8 बजे ही सो गई वो। तो वो सामने आपने देखा, देखे मूर्ति हो गई, और वो सामने स्टेज हो गया कल्चरल एक्टिविटीज़ का। अब हम चलते हैं एक और पहलू की तरफ, एक और क्या बोलें, एक और पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम की तरफ। पहले ये देख लें, फिर से आ गए बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ये हर जगह लगाए हुए इन्होंने, इसका मतलब पक्का ऐसा कुछ एलिमेंट्स आते होंगे और ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ होती होंगी। तो आइए फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये बच्चों के टॉयज़ के लिए, ये ऊपर जो है ये गुब्बारे शुबारे हैं। जियाना की इस पर नज़र पड़ी होती तो उसने पक्का मुझे कहा होता कि डैडी 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 ये दिलाओ दिलाओ। ये नीचे टॉयज़ वगैरह हैं। ये कोलकाता काठी रोल्स है, अगर आप काठी रोल खाना चाह रहे हैं तो आप वो सब यहाँ पे खा सकते हैं। बंगाली लोग ज़्यादातर नॉनवेज ही खाते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था दुर्गा पूजा का, मैंने उसमें कहा था कि बंगाली लोग शायद वेज बहुत कम खाते हैं। तो एक मैडम का कमेंट आया था कि मतलब खाते ही नहीं है। ये एग रोल शेग रोल बना रहे थे भैया जी। ये सिम्पोजियम वर्ल्ड कुजीन, ये सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल है, तो वहाँ पर इनका एक बेहतरीन रेस्टोरेंट, आप वहाँ जा सकते हैं। ये बाहर इनका मेन्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें, वेज चॉप, चिकन चॉप, मटन चॉप, फ़िश चॉप, फ़िश फ्राई, ये सारी आइटम्स यहाँ पे। इनको बस बाहर निकाल के तेल में फ्राई कर दिया और चीज़ें तैयार हैं। ये स्टार्टर्स हो गए, राइस एंड ब्रेड्स हो गया, काठी रोल्स एंड चॉप्स हो गया, कॉम्बो मील हो गया, मेन कोर्स वेज एंड मेन कोर्स नॉन वेज। स्वीट्स शायद थी, हटा दी उन्होंने। ये मोमो शोमो सेक्शन आ गई। ये तो भाई साहब दिल्ली में रहे और मोमोज़ नहीं खाए तो भाई साहब फिर तो आप समझे कि दिल्ली के आप है ही नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन तो लोग मोमोज़ खाते हैं, हालांकि बेशक कितने अनहेल्दी हो। अनहेल्दी तो खैर जीवन में यार दारू भी होती है, सिगरेट भी होती है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं और सरकारें इतना सारा टैक्स उठाती है। ये आप नॉन वेज आइटम यहाँ पे मज़ा लें। ये सरदार जी थे, 2-3 सरदार जी, उनके काउंटर्स थे ये शोरमा बन रहा है, होपफुली शायद चिकन शोरमा ही होगा, क्योंकि खैर मुझे तो कल ही पता चला था। एक और जगह बन रहा था तो मैं पूछा तो कहते जी मटन शोरमा भी होता है, तो मैंने तो सिर्फ चिकन वाला ही ट्राई किया जब भी खाया। तो ये फिर से फ़िश आइटम हो गया और सलामी बन रही है, सॉरी चिकन आइटम है ये। एंड साइड में जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, दैट्स सलामी, चिकन सलामी, जो कि बड़ी लजीज लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। अब बहुत वक्त हो गया मुझे तो खैर चिकन सलामी खाए हुए। तो ये डिफरेंट, ऊपर पॉज कर लें आप, यहाँ पे देख लें फ़िश, जैसे पनीर टिक्का 200 रुपये का था, ये फिर से इस तरीके से बारबेक्यू सॉर्ट ऑफ सेक्शन हो गया। ये सारे नॉन वेज आइटम थे। बंगाली लोग बहुत खाते हैं नॉन वेज, तो जिस टाइप का फेस्टिवल चल रहा है, जिस टाइप का माहौल चल रहा है, तो खान पान तो उन्हीं के हिसाब का होगा ना, ताकि वही ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो खान पान भी करेंगे साथ में। ये फिर से वही पनीर टिक्का हो गया, नॉन वेज आइटम्स हो गए, सलामी भी लगी हुई थी, कबाब्स लगे हुए हैं साथ में। ये देखें आप, चिकन टिक्का 350, मलाई टिक्का 350, भट्टी टिक्का 370, रोस्टेड चिकन सलामी, मटन कबाब, चिकन कबाब, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ये कुछ गाड़ी का प्रमोशन वगैरह चल रहा था। कॉमेट थी एक दो और थी, पता नहीं, अब मैं तो भूल गया। एक बीच वाली कॉमेट है। ये बंदा खड़ा हुआ था यहाँ पे, उससे पूछा था, मैं तो कहता हाँ जी गाड़ियों का प्रचार चल रहा है। ये पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ास मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये 3 स्टाफ थे, इनका एक कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, बाहर बॉक्सेस रखे हुए हैं। इनका मेन्यू भी दिखा दूँ मैं आपको। पिज़्ज़ा हट के अगर आप खाना चाहें, मार्गरेटा पिज़्ज़ा देखें आप, 200 रुपये का, वेजी फीस 250, चिकन टिक्का 350, चिकन सॉसेज 300, इस तरीके से। तो ये आप फिर आ जाएँ बारबेक्यू सेटअप। यहाँ पे तो अब
अब तो खैर सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो ज़्यादा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को खाने का ना। तो ये बारबेक्यू आइटम्स ये देखें, मैडम थी, इन्होंने पता नहीं कहाँ नज़र थी इनके, सारा खाना गिरा दिया। फ़ोन पे लगी हुई थी वो, साथ साथ पूरा खाना गिरा दिया। तो मैंने बोला चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ये फिर से नॉनवेज आइटम है। ये पता नहीं, मैं उनसे नाम पूछ रहा था, अब तो भूल गया मैं। आपको अगर पता है इसे क्या बोलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। ये फिर से वही आ गए, कबाब शबाब। कबाब शबाब खाएँ आप। ये कॉलेज के दिनों में खाया करता था, अब तो कबाब खाए हुए खैर वक्त हो गया, बड़ा लंबा अरसा हो गया। ये पनीर टिक्का लगाया हुआ है इन्होंने फिर से, पनीर शनीर टिक्के। सर्दियों में खैर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को खाने में ना। समझ में तो खैर यार पसीने आ जाए, बताओ ये सब चीज़ें खा के ना यहाँ पे। तो ये आप देखें, बाबा जी केटरर्स हैं ये। पनीर टिक्का, मलाई पनीर टिक्का, मसाला चाप, मलाई चाप। ये आ जाओ जी गोलगप्पे सेक्शन पे। अब ये सब देख के अब अच्छा लग रहा है, इतनी मांस मच्छी और वो बारबेक्यू देख के ना। गोलगप्पे देखें आप, ये आलू टिक्की शालू टिक्की, आलू टिक्की खाएं आप यहाँ पे। ये क्या है, भल्ला पापड़ी, ओए होए होए होए, क्या बात है क्या बात है। इतना सब वो एक्चुअली बारबेक्यू देख लिया, अब ये काउंटर ऐसा लग रहा है कि आज जैसे आदमी पूरा दुनिया घूम के वापस अपने देश आ गया हो। ये पनीर चिल्ला 90 रुपीज़ का पनीर चिल्ला दे रहे थे ये। और वो भैया बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि देव साहब कर क्या रहे हैं, क्या कैमरा घुमा रहे हैं यहाँ से भाई। ये शुगर केन जूस है, हाइजीनिक चिल्ड विदाउट आइस, 40 रुपीज़ का एंड 50 रुपीज़ का। तो ये एक अच्छी चीज़ है। शुगर केन मैंने अभी हाल फिलहाल में कहीं नहीं देखा, अभी जितने भी मेले कवर कर रहा हूँ, दशहरा के मेलेज़ एंड ये दुर्गा पूजा पंडाल्स। ये फिर से वही बारबेक्यू सेटअप हो गया। ये इस वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा बारबेक्यू सेटअप दिखे इस तरीके से। ये सेव पूरी, ये क्या है, दीपा बॉम्बे एंड भेलपुरी स्पेशल, सेव पूरी एंड भेलपुरी। तो वो खाना आप चाहें ये खा लें। ये क्या है, मैंक मोमो कॉर्नर, मोमोज़ है, वेज स्प्रिंग रोल हैं, चिली पोटैटो है, फ्रेंच फ्राइज़ था, वेज चाउमीन। ये 4-5 चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। इनको बस तेल में तलना होता है, बाहर ये डिस्प्ले के लिए रख देते हैं। ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न खाने का दिल करे वो खाएं आप, हॉट एंड टेस्टी अमेरिकन स्वीट कॉर्न, क्या बात है। ये भाई साहब एक बड़ी अच्छी आइटम बना रहे थे, पता नहीं अब नाम फिर भूल गया मैं यहाँ तक आते आते। तो वो सारा फूड कोर्ट था, बस ये जाने लगा था। अभी मैंने सोचा आपको एक बार और दिखा दें। ये देखें आप, नृत्य चल रहा है, ये डांस चल रहा है। ये उस समय नहीं चल रहा था, अभी चल रहा था, तो मैंने बोला इसे भी मैं वीडियो में कैप्चर कर लूँ। ये हम हैं सेक्टर 4 द्वारका, दिल्ली में।